Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज हम सेमेस्टर फर्स्ट का यूनिट सेकंड जो है जिसका टाइटल कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, इसका टॉपिक थर्ड करने वाले हैं। टॉपिक का जो नाम है वो है परसेप्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी आज के टॉपिक में हम परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन की मीनिंग क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा परसेप्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो परसेप्शन को समझने के लिए मैंने दो डेफिनेशंस का इंतखाब किया है। एक डेफिनेशन जो है वो गोल्डस्टीन इब्रूस की है और दूसरी डेफिनेशन जो है वो मार्गरेट मैटलिन की है। तो चलिए अब हम इन डेफिनेशंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और परसेप्शन की जो मीनिंग है उसको हम इन डेफिनेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम पहली डिफिनेशन को लेते हैं जो गोल्डस्टीन इब्रूस ने दी है। अकॉर्डिंग टू गोल्डस्टीन इब्रूस, perception is a process through which we give meaning to our sensory experiences। यानी गोल्डस्टीन इब्रूस के अकॉर्डिंग परसेप्शन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे। तो अगर हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस की बात करें तो नेचर हैज बेस्टोड ऑल ऑफ अस विथ 5 सेंस ऑर्गन्स, और वो 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारी आईज, हमारे ईयर्स, हमारी नोज, हमारी टंग और हमारा स्किन। और these sense organs are also known as gateway of knowledge। यानी एनवायरनमेंट में जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सपोज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई को एक्सपोज होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन या वो स्टिमुलाई हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है और उसके बाद हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को परसीव करता है, उस इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करता है, उस इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट गोल्डस्टीन इब्रूस's डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन। ठीक है ना। तो चलिए अब हम दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। तो परसेप्शन की जो दूसरी डेफिनेशन है वो मार्गरेट मैटलिन ने दी है। मार्गरेट मैटलिन की जो डेफिनेशन है वो है परसेप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, सिलेक्टिंग, organizing and interpreting the sensory information in a way that enable us to make sense of the world। यानी मार्गरेट मैटलिन के अकॉर्डिंग परसेप्शन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं। तो इन दिस वे परसेप्शन एनेबल्स अस टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो चलिए अब हम परसेप्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे 8 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया है, तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। परसेप्शन का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है परसेप्शन इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस। यानी परसेप्शन जो है ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। जब भी हम एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन को एक्सपोज होते हैं, वेरियस स्टिमुलाई को एक्सपोज होते हैं या वेरियस ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोज होते हैं, तो हम उस वक्त सिलेक्टिव हो जाते हैं क्योंकि हम सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ परसीव नहीं कर सकते हैं, हम सारे स्टिमुलाई को एक साथ परसीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए परसेप्शन में सबसे पहले हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं, उन्हीं चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं और अल्टीमेटली उन्हीं चीजों को हम परसीव करते हैं। तो इसके बाद है फिर परसेप्शन इन्वॉल्व्स सेंसेशन। यानी परसेप्शन जो है उसमें सेंसेशन का होना बहुत जरूरी है। सेंसेशन के बगैर
परसेप्शन नहीं हो सकता है। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आईज हैं, ईयर्स है, नोज है, टंग है, इसी तरह स्किन है। तो इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, वो इंफॉर्मेशन इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है और हमारा ब्रेन जो है उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है या परसीव करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसेप्शन, दैट इज परसेप्शन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी परसेप्शन में ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। हम चीजों को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, से बी डैश ओ डैश ओ डैश के, तो जो ही आप इस इंफॉर्मेशन को देखेंगे, आपके जो विजुअल रिसेप्टर्स है वो इस इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे। तो उसके बाद आपका ब्रेन जो है वो इन ग्रुप ऑफ लेटर्स को एज ए बुक परसीव करेगा। तो इस तरह हमारा ब्रेन परसेप्शन के दौरान चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। तो चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है परसेप्शन इज ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। यानी हमारा परसेप्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, ठीक है ना। तो 5 लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरे हाथ में क्या है, तो मोर और लेस सबका यही परसेप्शन होगा इस चीज के बारे में कि ये एक रेड कलर का मार्कर है। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमारा परसेप्शन जो है मोर और लेस सेम होता है, जैसे कि चेयर के बारे में, टेबल के बारे में, इसी तरह स्मार्ट बोर्ड के बारे में, बल्ब के बारे में एंड द लाइक, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव परसेप्शन की एग्जांपल्स हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सब्जेक्टिव परसेप्शन। मान लीजिए कि ए ग्रुप ऑफ पीपल विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, तो उसके बाद हमने उनको बताया कि आप इस एक्सीडेंट के बारे में अपना अपना परसेप्शन बताइए। तो जब वो अपना परसेप्शन पेश करेंगे तो हमें उनके परसेप्शन में स्लाइट डिफरेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि इस परसेप्शन में उनकी सब्जेक्टिविटी भी इन्वॉल्व होगी। फॉर एग्जाम्पल, उनके इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, उनकी नॉलेज, उनकी पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनके बिलीफ्स। तो इन सब्जेक्टिव फैक्टर्स की वजह से उनके परसेप्शन में स्लाइट डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। यानी इसके बाद अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है परसेप्शन इन्वॉल्व्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी हमारा परसेप्शन जो है दैट इज ऑलवेज शेप्ड बाय आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, पास्ट में उसने कोई चीज खाई थी और उस चीज के खाने के बाद उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अगर फ्यूचर में वही फूड हम उसको सर्व करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि वो उस फूड को टेस्ट ना करें, वो उस फूड को ना खाए, सिंपली बिकॉज ऑफ द बिटर एक्सपीरियंस ही हैज रिगार्डिंग दैट वेरी फूड, ठीक है ना। तो इस तरह इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि किस तरह पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे परसेप्शन को मुतासर करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है परसेप्शन हैज एन इमोशनल एस्पेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि परसेप्शन का एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है, एक अफेक्टिव एस्पेक्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कभी अपने ओल्ड फ्रेंड को देखते हैं तो हम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं, हम जॉय फील करते हैं। तो इसी तरह जब हम कोई वाइल्ड एनिमल देखते हैं तो हम फियर एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह हमारी इमोशंस, चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो 7th पॉइंट है वो है चेंज इज द बेसिस ऑफ परसेप्शन। यानी चेंज जो है वो परसेप्शन की बेस है। मान लीजिए हमारी जो दुनिया है अगर ये यूनिफॉर्म होती तो परसेप्शन जो है एग्जिस्ट ही नहीं होता। परसेप्शन इज ऑलवेज रेस्पॉन्स टू सम चेंज और डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमें कोई चेंज देखने को मिलती है, कोई डिफरेंस देखने को मिलती है, हम इमीडिएटली उस चीज को परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेदर की बात करें, इस वक्त जो है समर सीजन चल रहा है, ठीक है ना। समर के बाद जो ही ऑटम आएगा, चेंज होगी तो हम उसको
परस्यू करेंगे। ऑटम विल बी फॉलोड बाय विंटर, तो हम उसको परस्यू करेंगे। विंटर विल बी फॉलोड बाय स्प्रिंग, तो हम स्प्रिंग को परस्यू करेंगे। तो इन ए नटशेल हम ये कह सकते हैं, वेयर देयर इज ए चेंज देयर इज परसेप्शन। तो चलिए अब हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो है परसेप्चुअल इल्यूजन लीड्स टू फॉल्स परसेप्शन। तो परसेप्शन इल्यूजन का मतलब ये है कि हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट करते हैं विद द रिजल्ट दैट लीड्स टू फॉल्स परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल एक फेमस एग्जाम्पल है, उसी को मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल शाम के टाइम मान लीजिए हमें कहीं जाना होता है, तो जब हम रास्ते से चल रहे होते हैं तो रास्ते में हमें रस्सी सी नजर आती है, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सांप हो, और हम डर जाते हैं और हम भाग जाते हैं। तो विद द रिजल्ट मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन लीड्स टू फॉल्स परसेप्शन, जिसको हम परसेप्चुअल इल्यूजन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपने आज के टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, अच्छे से ग्रैस्प किया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर परसेप्शन। तो अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो with these words, I would like to thank all of you for watching this video till the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.